मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक औरत दिखती है जिसका नाम डॉक्टर बेक होता है, जो कि एक कमरे के अंदर जा रही होती है जिसमें बहुत सारा खून होता है और सामने कुछ टूटे फूटे सामान भी होते हैं। और वहाँ पर एक इंसान भी होता है जो कि एक सफेद कपड़े से ढका होता है, जिससे हमें पता नहीं चलता कि वो कौन है। वहाँ पर कुछ आदमी भी होते हैं जिसे डॉक्टर बेक उस इंसान के सिर पे मारने को कहती है। वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ हमें एक लड़की जंगलों में भागती हुई दिखती है, जिसके पीछे कुछ आदमी कुत्ते के साथ भाग रहे होते हैं। फिर वापस से हमें डॉक्टर बेक दिखती है जो कि एक गाड़ी के अंदर होती है। तब वही आदमी एक लड़का लेके आता है। डॉक्टर बेक बाहर देखकर उससे बोलती है कि क्यों उसके पीछे वो भाग रहा था, और वो कुछ बोलता नहीं। तभी उन आदमियों में एक आदमी होता है जिसका नाम मिस्टर चॉय होता है, और डॉक्टर बेक उससे पूछती है कि क्या वो उस लड़की को पकड़ा, तो वो बोलता है कि नहीं, वो उससे छूट चुकी है। तो डॉक्टर बेक मिस्टर चॉय से कहती है कि वो हेडक्वार्टर में फोन करके कह दे कि वो लड़की मर चुकी है। मिस्टर चॉय बोलते हैं क्यों, तो मिस्टर चॉय से डॉक्टर बेक बोलती है कि भले ही वो एक खास तरीके की लड़की हो, लेकिन है तो कम से कम 8 साल की बच्ची, और उस हालत में वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें वो लड़की एक जगह पे बेहोश दिखती है। तो जिस जगह पे वो बेहोश होती है उसके सामने एक घर होता है, जहाँ पे एक आदमी बाहर खड़े होकर गायों को घास डाल रहा होता है। तो वो उसे देखता है तो वो उसे अपने घर ले आता है, और वहाँ पे उसकी पत्नी भी होती है। वो वहाँ पे डॉक्टर बुलाता है, उसकी देखभाल करता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद, और वहाँ पे हमें एक लड़की दिखती है जो कि वही लड़की होती है जिसको उसी आदमी और उसकी पत्नी ने अडॉप्ट कर लिया होता है, और उसका नाम वू जा योन रखते हैं। और वो एक घास वाली, जो कि भैंसों को घास देने की एक दुकान होती है, वहाँ से उधार से कुछ सामान लेना चाहती है। उस दुकानदार और उसकी बातों से पता लगता है कि उसकी फैमिली बहुत ही खराब कंडीशन से गुजर रही है, और वो उनसे उधार मांगती है। पहले तो वो इंतजार मानते नहीं हैं, लेकिन वो कैसे भी करके वहां से ले आती है। फिर हमें पता चलता है कि उसकी माँ को डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी, और उसके फादर भी कुछ अच्छे तबीयत नहीं रखते, बड़े ही बीमार रहते हैं, और उनकी कंडीशन में वो उन दोनों की हेल्प करती है। बाद में हमें जायुन अपने बाल सुखाते हुए दिखती है, और तभी अचानक से उसके सर में बहुत तेज से दर्द होने लगता है, लेकिन कुछ समय में ही वो नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें वो स्क्रीन पे कुछ अल्जाइमर के बारे में रिसर्च करते हुए दिखती है, और अगले दिन वो अपने स्कूल के लिए जा रही होती है। तभी बस स्टॉप पे उसे उसकी दोस्त दिखती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, जिसका नाम दो म्योंग ही होता है। और वो लोग बस में बैठ के स्कूल जा ही रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो उसको एक कॉन्टेस्ट के बारे में पता है, जिसे जीत के वो कुछ पैसे इकट्ठा कर सकती है, जो कि उसके पेरेंट्स की हालत रिकवर करने में हेल्प करेगा। तो वो उस कॉन्टेस्ट के बारे में देखती है। जायुन कॉन्टेस्ट के लिए जाती है और वहाँ पे गाना गाती है, और बाद में वो सिलेक्ट भी हो जाती है। घर आती है तो उसे कॉन्टेस्ट को टीवी पे दिखाया जा रहा होता है, तो वो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ देख रही होती है। उसमें उसके जज उससे पूछते हैं कि उसे सिंगिंग के अलावा भी कुछ आता है, तो वो बोलती है कि हाँ, उसे एक और टैलेंट आता है। वो उसे दिखाती है, लेकिन हमें वो दिखाया नहीं जाता कि टैलेंट कौन सा है, जिसे देख के उसके पेरेंट्स बड़े हैरान होते हैं और परेशान भी दिखते हैं। फिर उसे एक फोन भी आता है, उसकी फ्रेंड उठाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसकी फ्रेंड उसे कमरे में सोने चली जाती है, और उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसे खुद का ध्यान रखना चाहिए। तभी वो बोलती है कि हाँ, वो खुद का ध्यान रखती है, उसे उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में जायून और उसकी दोस्त म्योंग ही ट्रेन से सोल को जाते हैं और उसके कॉन्टेस्ट के अगले स्टेप के लिए तैयारी करते हैं। तभी
वो लोग बात कर रही होती हैं। उनकी बातों को सुन के सामने बैठा एक आदमी होता है जो कि हंसने लगता है और जायन को बड़ा अजीब सा लगता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। फिर वो बार बार ऐसे बोलता रहता है और अजीब से बिहेव करता है। तभी वो अचानक से हाथ से तेज से उसकी तरफ बढ़ाता है तो उसके गाल पे आते ही रोक देता है, जिसे देख के म्योंग ही बहुत डर जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ जायुन की आंखों में आंसू दिखते हैं और वो वहां से हंसते हुए निकल। तभी वो जाता रहता है तो एक आदमी उसे टकराता है और वो उसे इग्नोर करके आगे जा ही रहा होता है, लेकिन वो आदमी बहुत क्रीपी तरीके से हंसता है और उसके तरीके से अजीब तरीके से उसकी तरफ देखता है। वो उससे बहस करता है और दोनों के बीच में लड़ाई जैसा लगता है, लेकिन वो आदमी बड़ी आसानी से उससे जान से मार देता है और उसके पास मानो कोई ताकत हो जो कि आसानी से उसकी बॉडी को उठा के ट्रेन से फेंक देता है, मानो किसी कोई बैग उठाया हो। और तभी हमें दिखता है कि जायुन और उसकी दोस्त म्योंग ही सोल पहुंच चुके हैं और जहां कॉन्टेस्ट होगा वहां पर भी पहुंच गए हैं, लेकिन जायुन बड़ी थकी हुई दिखती है और म्योंग ही उसे जल्दबाजी में लेट ना हो जाए इसलिए उसे जल्दी चलने को कहती है। फिर जायुन अपने अगले कॉन्टेस्ट के लिए जाती है जो कि एक लाइव कॉन्सर्ट होता है और उसमें वो सिंगिंग करती है और जीत भी जाती है। उसी लाइव कॉन्सर्ट को वो डॉक्टर बेक और मिस्टर चोई दूसरी तरफ देख रहे होते हैं और डॉक्टर बेक पहचान जाती है कि वो वही लड़की है जो सालों पहले वो ढूंढ रहे थे। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जायुन और म्योंगी घर के लिए निकलते हैं। तभी जायुन का सर दुखने लगता है। वो बाथरूम जाती है और वहाँ पे उसके नाक से खून भी निकलता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रही होती है। तभी उसके डॉक्टर कहते हैं कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और उसे अगर जिंदा रहना है तो उसके पेरेंट्स जो बर्थ पेरेंट हैं उनसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके ही जिंदा रह सकती है। तभी वो वापस दिखती है और वो अपने दोस्त के साथ घर जा रही होती है। जायुन और म्योंगी जा ही रहे होते हैं तभी उनके सामने 2 गाड़ी आती है और उनमें से कुछ लड़के कुछ आदमी निकलते हैं। तभी एक आदमी उनके सामने आता है और उनसे कुछ, लेकिन म्योंगी उन्हें रोकती है। तभी वहाँ पे वो आदमी उनसे पूछता है कि जायुन, हमें आप लाइव कॉन्सर्ट में बड़ी अच्छी लगी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन जायुन बड़ी कंफ्यूज दिखती है। तभी म्योंगी जायुन का हाथ पकड़ के एक टैक्सी में बैठ के निकल जाती है और ट्रेन से वापस जा ही रहे होते हैं वो लोग। जायुन और म्योंगी अपने शहर पहुंचते हैं और बस के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। तभी म्योंगी अपने फादर को फोन करके नेटवर्क के लिए दूसरी तरफ जाती है। तभी जायुन के पास वही ट्रेन वाला आदमी एक काली कार में आता है और उससे उसके पेरेंट्स के बारे में बात करने लगता है और बोलता है कि वो जल्दी अपने पेरेंट्स के पास जाए, पता नहीं कुछ हो गया होगा। तो तभी वो उस बात को सुन के भागते हुए अपने घर के लिए निकलती है। तभी उसके घर, जायुन के घर के पास वही आदमी काली कार में पहुंचता है और उसके अंदर एक लड़की और एक आदमी भी होता है उसके साथ। लेकिन वहां पे अचानक से पुलिस वाले पहुंच जाते हैं जो कि उनमें से एक म्योंगी के फादर भी होते हैं। तभी वो गाड़ी के पास आते हैं और उनसे उनके बारे में पूछने लगते हैं। तब तक जायुन घर पहुंच जाती है और घर में अंधेरा देख के घबराने लगती है और भाग के अंदर जाती है तो देखती है कि ऑफिसर और उसके फादर आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं। तभी उसे राहत मिलती है। बाद में ऑफिसर और उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक आदमी कार में जाता हुआ दिखता है। वो अपने घर पहुंचता है, गार्डन एरिया खुला रहता है जिसे देख के वो बहुत शॉक होता है। वो गार्डन के अंदर जाता है और देखता है कि उसके फैमिली मेंबर्स वहाँ पे मरे हुए हैं, उसकी बीवी, उसके बच्चे। और तभी वही लोग जो हमें पहले काली गाड़ी में दिखे थे वो ट्रेन वाले आदमी के साथ वहाँ पे उनके हाथों में खून होता है, जिसे देख के वो आदमी डरने लगता है और बोलता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं।
तभी उसमें से एक लड़की बोलती है कि जब उसने उसको बुलाए थे तब उसको आ जाना चाहिए था, अब वो नहीं आया तो अब उसे उसकी सज़ा मिलेगी। तभी दूसरी तरफ वही ट्रेन वाला आदमी उसके ड्राइवर को ऐसे, उसके हाथ में गन थी लेकिन वो अपने आंखों से पता नहीं कुछ करता है जिससे वो गन उसके हाथ से छूट जाती है और हवा में मूव करने लगती है और ऐसे पोजीशन में आ जाती है जिसमें वो उसकी ड्राइवर की तरफ मूव करता है वो गन, और वो उस पर चला देता है और वो गार्डन को भी आग में झुलस देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाद में हमें डॉक्टर बेक और मिस्टर चॉय लंच करते हुए दिखते हैं, जिसमें मिस्टर चॉय डॉक्टर बेक से पूछता है कि आप हेडक्वार्टर क्यों शिफ्ट हो गई, तो वो बोलती है कि ऊपर से ऑर्डर था इसलिए जाना पड़ा। तभी बात में डॉक्टर बेक मिस्टर चॉय से कहती है कि अब तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए, लेकिन वो समझता नहीं तो वो क्लियर करती है कि ऊपर से ऑर्डर है कि अब तुम्हारा काम यहाँ ख़त्म है और तुम यहाँ से जा सकते हो। वो पहले नाराज़ बहुत दिखता है, तभी उसी लड़की के बारे में, जायुन के बारे में बात करता है और बोलता है कि हमें उसे मार देना चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, वो मेरे सालों की मेहनत है, उसे हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। तभी वहाँ से मिस्टर चॉय चला जाता है। दूसरे सीन में हमें मिस्टर चॉय किसी आदमी के साथ दिखता है, मानो कोई प्रोग्रामर हो। वो किसी प्रोग्राम के बारे में बात करता है जिसमें बोलता है कि उसके रिसर्चर मारे गए हैं, जिसमें से एक वही रिसर्चर था जिसको उन काले गाड़ी वालों ने मारा था। तभी वो उससे बोलता है कि तुम्हें उस लड़की को मारना था ना, जाओ मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, उसे मार के आओ। तभी वो वहाँ से आ जाता है और फ़ोन करके किसी को ऑर्डर देता है उसे मारने का, काम ख़त्म करने का, सारे सबूत भी मिटाने को कहता है। जायुन सो रही होती है, तभी उसके सर दुखने लगता है। वो कमरे से बाहर निकलती है, तभी उसके किनारे म्योंकी दिखती है जिसे एक आदमी पकड़ा हुआ होता है। साथ में कुछ काले कपड़े में आदमी दिखते हैं, जिनमें से एक आदमी वही होता है जो उन्हें सोल में मिला हुआ होता है, जो कि उन्हें रोकता है। तभी जायुन उसे देख के पहचान लेती है और बोलती है कि वो क्या यहाँ कर रहे हैं। वो लड़की नहीं है जो उसे समझ रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो म्योंगी को परेशान ना करे, उसे कोई हार्म ना पहुंचाए। तभी वो बोलता है कि अच्छा, अगर तुम वो लड़की नहीं हो तो तुम प्रूफ करो। तभी वो इशारा करता है तो म्योंगी को पकड़ा जो आदमी होता है वो उससे गले में चाकू रख देता है और जिस वजह से म्योंगी के गले से खून निकलने लगता है, जिसे देख के जायुन बहुत गुस्से में आती है और उसकी अचानक से पर्सनालिटी फ्लिप होती है। वो आसानी से सारे आदमियों को मार गिराती है और तभी वहाँ पे जायुन को वही आदमी दिखता है जो उन्हें ट्रेन के समय आदमी दिखा था, जो कि जिसके पास एक्स्ट्रा पावर्स थी। तभी वो आदमी पहचान जाता है, बोलता है कि हाँ तुम वही हो, मैंने कोई गलती नहीं की थी। तो वो जायुन बोलती है कि नहीं, उसे गलत समझ रहा है, मैं उसे नहीं जानती। और तभी वो बोलती है क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो, भूल गई हो मुझे। तो वो बोलती है हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं जानती और मैं वो लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। तभी वो बोलता है कि उसके सिर पे जो निशान है उसने ही दिया था। तभी उसको एक अचानक से फ्लैशबैक आता है, लेकिन वो तब भी कहती है कि वो उसे कुछ नहीं याद है। तभी वो आदमी जायुन को धमकाता है कि अगर वो उसके साथ नहीं चली तो उसके जाने वालों को सबको मार देंगे। तो वो सुन के जायुन मान जाती है, म्योंगी से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग जायुन को एक जगह ले जाते हैं जो कि एक रिसर्च लैब जैसे लगता है और वहाँ पे डॉक्टर बेक उसका इंतजार कर रही होती है। वो जायुन को ले जाके एक रूम में बैठा देते हैं। तभी डॉक्टर बेक इशारा करती है तो जायुन के बगल खड़ा एक आदमी उसके अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। तभी उसे बचपन के सारे फ्लैशबैक उसके सामने आते हैं। तभी डॉक्टर बेक जायुन से कहती है कि वही एक बहुत अच्छी ब्रेन स्पेशलिस्ट है
और उसके वजह से ही उसे इतनी सारी ताकत मिली है। तभी जायन तड़पने लगती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। तभी डॉक्टर बेक कहती है कि तुम्हें एक बीमारी है जिसकी एक ही दवा है जो मेरे पास है। तभी उसके बगल खड़े आदमी को इशारा करती है। तब वो एक और इंजेक्शन लगाता है जायन को और जिससे उसे एक नई ताकत मिल जाती है। दूसरी तरफ हमें वही ट्रेन वाला आदमी दिखता है और बोलता है कि ये गलत है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें अलग सी पर्सनैलिटी दिखती है जायन की और वो अपने ताकत से सारे कैमरा को खराब कर देती है और उसके बगल जो आदमी खड़ा होता है उसे भी मार देती है। और डॉक्टर बेक ये सब देख के बहुत ही शॉक हो जाती है। तभी जायून अपने सामने एक शीशे को देखती है और उस पर गोली मारती है तो उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ डॉक्टर बेक ही है। तभी वो ऊपर वाले एसी डक्ट से उस कमरे में घुस जाती है और वहाँ पे सारे आदमी गोली मार देती है। और तभी वहाँ पे उसके सामने आती है डॉक्टर बेक की। तब डॉक्टर बेक कहती है कि ये सब तुमने कैसे किया, तुम बहुत चालाक लगती हो। तो बोलती है कि सब तुमने तो मुझे ऐसा बनाया है। तभी वो अपने सारा प्लान बताती है। वो अभी तक नॉर्मल लाइफ नहीं जी रही थी बल्कि अपना इलाज ढूंढने के लिए वो उसके पास आना चाहती थी। डॉक्टर बेक से वो इलाज चाहती थी। वो सारे प्लान उसने खुद ही बनाए थे जिससे कि वो उसके पास उसे ढूंढते ढूंढते आए। चाहे वो कॉन्टेस्ट में जाना हो, चाहे उन आदमियों से मिलना हो, हर बार सब जायून का प्लान था। तभी वहाँ पे वो उसे इंजेक्शन दिखाती है और बोलती है कि यही तो था जो मैं चाहती थी। तभी वो डॉक्टर बेक के पैरों पे गोली मार देती है। हमें वही ट्रेन वाला आदमी आता हुआ दिखता है। तभी अचानक से वहाँ पे मिस्टर चॉय आ जाते हैं कुछ गार्ड्स के साथ और वहाँ पे गोलीबारी होने लगती है। ट्रेन वाला आदमी अपने आदमियों को कहता है कि जाके उनसे लड़े। तभी हमें फ्लैशबैक दिखता है कि वो आदमी वही बच्चा होता है जब हमें स्टार्टिंग में लड़का दिखता है डॉक्टर बेक के साथ और वो उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है और मिस्टर चोई भी उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जायून डॉक्टर बेक को घसीट के ले जा रही होती है। तभी अचानक से वही ट्रेन वाला आदमी आता है और दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उनकी लड़ाई से दिखता है कि जायून बड़े ही स्मार्टली से और बड़े कॉन्फिडेंस से उससे लड़ाई करती है और लड़ाई के दौरान ही वो आदमी ढीला पड़ने लगता है। तभी वहाँ पे अचानक से मिस्टर चॉय आते हैं और उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक लड़की आती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे गोली मार देते हैं। तभी डॉक्टर बेक कहती है उन दोनों को भी मार दो, लेकिन मिस्टर चॉय उससे उल्टा डॉक्टर बेक को मार देते हैं और डॉक्टर बेक मर जाती है। तभी वो उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से जायून गायब हो जाती है और उसके पीछे आती है और वहाँ पे मिस्टर चॉय को वो मार देती है। तब फिर से वो जो लड़की होती है वो लड़ाई करने लगती है जोयोन के साथ और वही आदमी उसे उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पे उसकी दवाई का प्लेस होगा और वो उससे जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की फिर से उस पर हमला करती है। तभी जायून उससे लड़ाई करती है और जायून उस लड़की को भी मार देती है। उसके पीछे वही आदमी बंदूक लेके खड़ा होता है, लेकिन जायून अपने माइंड कंट्रोल से उसके हाथ को कंट्रोल करती है और उसे भी मार गिराती है। और तभी वो सारे मेडिसिन को ढूंढती है, इंजेक्शन को ढूंढती है और वापस घर की तरफ जाती है और जाते वक्त ही वो रिसर्च लैब को पूरी तरीके से बम से उड़ा देती है। और वो आते हुए अपने घर में देखती है तो वहाँ पे पुलिस, एम्बुलेंस बहुत सब होते हैं। तभी वो वहाँ से चली जाती है और हॉस्पिटल में आती है जहाँ पे उसके मम्मी पापा रहते हैं। उसकी मम्मी एडमिट होती हैं हॉस्पिटल में। तभी जायून के फादर उससे बोलते हैं, लड़कियों को देर रात बाहर नहीं रहना चाहिए, बाहर खतरा होता है। तभी जायून उसके फादर को दवाइयाँ देती है और बोलती है कि इन दवाइयों से मम्मा ठीक हो जाएंगी, इन्हें हर महीने उन्हें देना होगा। तभी वो बोलते हैं कि इन दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा तुम्हें है। तो बोलती है कि मेरे लिए जितने पास हैं वो काफ़ी है।
तभी वो बोलती है मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं कुछ समय बाद वापस जरूर आऊंगी। तभी वो जा ही रही होती है तो उसके फादर कहते हैं कि हमें तुम्हें नहीं अपनाना चाहिए था, तुम्हारे रहते कई जानवर चले गए और हमें लगा कि तुम्हारे जैसे विच को पालना ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने हमेशा इंसिस्ट किया कि हमें तुम्हें दूर नहीं जाने देना चाहिए। अगर हम तुम्हें अच्छे से पालेंगे तुम एक अच्छी लड़की बनोगी। लेकिन अब लेट हो चुका है, हो सकेगा तो यहाँ से चली जाना, कभी वापस मत आना, वही सबके लिए अच्छा होगा। तब तक वो मुड़ के देखते हैं तो जायुन वहाँ से चली जा चुकी होती है। तभी हमें म्योंगी दिखती है। उसे ऐसा एहसास होता है कि आसपास जायुन है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो जायुन उसके तरफ हाथ हिलाकर उसे बाय कहती है और म्योंगी भी उसे बाय कहती है और वहाँ से जायुन निकल जाती है। तब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखता है जहाँ पे एक बीच के पास एक बड़ा सा घर होता है। वहाँ पे ही डॉक्टर बेक जैसे दिखने वाली जो कि उसकी बहन होती है वो होती है और उसके पास जायुन आती है उस मेडिसिन के लिए। और तभी उसकी बहन बोलती है कि मुझे कुछ मत करना। तभी जायुन के बगल एक लड़की खड़ी होती है और जायुन कहती है कि अगर मुझे छुआ तो मैं तुम सब लोगों को मार दूंगी। तभी उसके बगल खड़ी लड़की भी एक अजीब तरीके से स्माइल देती है और वहीं पर ही स्टोरी और मूवी खत्म हो जाती है।